हमारा 14वां अध्याय चल रहा है, गुणत्रय विभाग योग। और हम तीनों गुणों के बारे में जान रहे हैं बहुत डिटेल में। और आज भी थोड़ा सा रिपीटिशन भी होगा पुराने जो हमने किया है पिछले श्लोकों में, लेकिन और हमें क्लियर होता जाएगा जैसे हम आगे करेंगे। और आज के श्लोकों में ये भी हमें जानने को मिलेगा कि क्यों, सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम सात्विक नहीं हो पाते। है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन वो बहुत बार मिस हो जाती है कि क्या है जो हमें तमस और रजस में ही जो है बांध के रखती है और हमें ऊपर नहीं उठने देती। तो शुरू करते हैं आज के 16वें श्लोक से। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं अर्जुन को कि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। तथा सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। फिर से देखा जाए तो वही है जो हमने पिछली बार भी किया था। इसलिए सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित मध्य में अर्थात मनुष्य लोकों में रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप आलस्य आदि में स्थित हुए नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अगर हम एक टेबल बनाएं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो वो क्या कहते हैं कि सात्विक से क्या मिलने वाला है, सुख, ज्ञान और वैराग्य। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि क्यों ऐसा है कि सिर्फ सत्व गुण से ही सुख, ज्ञान और वैराग्य मिलता है, बाकी गुणों से हमें क्यों नहीं मिलता। और वैसे देखा जाए तो हम सोचें तो हमें लगेगा कि रजस से भी तो हमें सुख मिलता है। जब हम कोई चीज अचीव कर लेते हैं, हमें बहुत चाहते थे, एक डिजायर है जो हमारी फुलफिल हो गई, अगर हमें मिली तो हमें सुख मिला ना वहां पे, तो वहां पर भी तो सुख है रजस में। पर क्या है, एक जो फर्क है रजस और सत्व में, जो रजस का सुख है वो बहुत टेम्परेरी है और फिर से वो हमारे लिए एक नई कर्म की और एक और आसक्ति क्रिएट करता है, एक नया मोह क्रिएट करता है और फिर से हमें दौड़ में लगा देता है। जबकि जो हमें सत्व से जो सुख मिलता है वो हमें शांति प्रदान करता है, उसमें हम शांत होते हैं। उसके बाद हमें ये नहीं होता कि अब कुछ और करना है, वैसा नहीं होता। और सत्व में एक और चीज क्या है कि सत्व सुख से ही क्रिएट होता है। देखो, सात्विक आदमी ऑलरेडी सुखी है, जो सात्विक गुण जब चल रहा है उसका, वहां ऑलरेडी जो भी आपका कार्य भी किया जा रहा है, जो कर्म किया जा रहा है, वो आ भी सुख से रहा है। सुख का क्या मतलब है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर श्लोक में सुख का मतलब है कि जब आपका गुण आपको कह रहा है कि मैं जहां हूं, जैसा हूं, मैं सुखी हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ और हो जाएगा या कुछ और मिल जाएगा। वो जो भी कर्म कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कर्म जब फलित होगा उसकी आकांक्षा में फिर आगे सुख मिलेगा, ऐसा नहीं होता। वो कर्म आ ही सुख से रहा है। आप सुखी, आप जब पहले ही सुखी हैं, फिर आप कर्म करते हुए भी सुखी हैं, और फिर जब कर्म का फल आया, चाहे आपकी एक्सपेक्टेशन वहां पर मीट हुई या नहीं हुई, वहां पर भी सुख है। तो वो जो सुख है वो कंटिन्यूअस है। जबकि रजस में कैसा हो रहा है कि आप पहले कहाँ हो, दुख में। आप कह रहे हो मैं ये कर्म करूंगा उसके बाद मुझे सुख मिलेगा, मैं अपनी जॉब में इतना काम करूंगी, फिर मुझे प्रमोशन मिलेगी, मेरी सैलरी बढ़ेगी, फिर मैं सुखी होंगी। मतलब अभी राइट नाउ मैं सुखी नहीं। तो दोनों में फर्क। और क्या होगा फिर, पूरा समय कर्म करते हुए भी परेशानी है कि अरे प्रमोशन नहीं हुआ तो, बॉस नाराज हो गया तो, सैलरी नहीं बढ़ी तो वो पूरा दुख चल रहा है। तो फिर क्या होगा, अगर मेरी जो कामना थी वो पूरी हो भी गई, मुझे प्रमोशन भी मिल गया, मेरी सैलरी भी बढ़ गई, लेकिन वो क्या होगा, वो वाला जो सुख है वो बहुत थोड़ी देर होगा और फिर से क्या शुरू हो जाएगा, अरे अब नेक्स्ट, उसमें अभी मेरा नेक्स्ट अचीवमेंट क्या है।
तो वो सुख भी इवेंचुअली दुख में ही एंड करता है, ये हो जाता है। इसीलिए हमारा जो है इसीलिए यहाँ पर कृष्ण बताते हैं कि सात्विक कर्म का तो अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा है। तो सुख होगा, ज्ञान होगा और वैराग्य होगा। यहाँ पर ना किसी ने ओशो को एक प्रश्न पूछा कि जो वैराग्य है, अगर ऐसा भी तो बोलते हैं ना कि रजस और तमस, आप साधना जब कर रहे हो तो तामसिक भी साधना कर सकता है, राजसिक भी कर सकता है, और साधना का फल भी वैराग्य होता है। तो अगर आपका जो गुण है, आप किस गुण से साधना कर रहे हो, क्या उससे आपका फल अलग आएगा? क्या वैराग्य में भी अलग अलग क्वालिटी होगी कि तमस वाले का वैराग्य अलग होगा और रजस वाले का अलग होगा और सत्व वाले का अलग होगा? तो आप लोग वैसे समझ गए होंगे, नहीं, वैराग्य अलग अलग नहीं हो सकते, वैराग्य की क्वालिटी अलग अलग नहीं हो सकती। जो असली वैराग्य है वो एक ही होगा। आप किसी भी गुण से साधना कर सकते हो। आप जब साधना कर रहे हो तो साधना से क्या होगा, पहले भी बताया था, पहले तो आपका सत्व गुण ही बढ़ेगा। आप तम में हो तो भी आप सत्व में आ जाओगे, आप रज में हो तो भी आप सत्व में आ जाओगे। और फिर क्या होगा, फिर आपका गुणातीत होगा। जब गुणातीत होगे, जब वैराग्य आ ही जाएगा। वैराग्य क्या क्या मतलब है, आप ये जानोगे कि आप कर्ता हो ही नहीं, जो हो रहा है वो गुणों के अधीन हो रहा है, और आप जैसे हैं, जहां हैं, बिल्कुल सही हैं, वहीं पर कुछ करने को नहीं बचेगा। वैराग्य का मतलब है मैं जहां हूं, अब मैं अटैच नहीं हो रहा, अब मैं आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा। देखो, एक होता है वैराग्य, वैराग्य में क्या आ रहा है, राग, व और य के बीच में क्या है, राग, है ना? तो वैराग्य का ऑपोजिट क्या है, राग। हम बोलते हैं ना, सब सुनते हैं कि किसी से राग द्वेष मत रखो, सब बोला जाता है, हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है, प्रवचनों में सुना है। राग क्या होता है? देखो, राग की जो सबसे सुंदर व्याख्या है वो ये है, राग का मतलब है कि मेरा सुख किसी चीज पर निर्भर है। राग का क्या मतलब है, मेरा सुख किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर, किसी परिस्थिति पर निर्भर है। अगर वो होगा तब मैं सुखी होऊंगा, नहीं तो मैं सुखी नहीं हूं। अगर मुझे प्रमोशन मिलेगी तब मैं सुखी होऊंगी, अगर मेरी शादी हो जाएगी तब मैं सुखी होऊंगी, अगर मेरे बच्चे की जॉब लग जाएगी तब मैं सुखी होऊंगी, अगर मेरा हस्बैंड मेरे साथ होगा तब मैं सुखी होऊंगी। तो हर चीज में क्या हो रहा है, कोई भी चीज हो, मेरे पास ये प्रॉपर्टी होगी तब, मेरे पास ये धन होगा तब। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि निर्भरता है, कि मेरे सुख के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भरता है, मतलब डिपेंडेंसी है मेरी, देन वो क्या हो गया, राग। और वैराग्य क्या है, राग का ऑपोजिट। वैराग्य का मतलब है कि मेरा सुख अब किसी पर भी निर्भर नहीं है। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, एनीवन, any situation for my bliss, for my joy to be within. In whatever situation I may be, whatever people I may be with, I know that I am fine right now. तो ये हो गया राग और वैराग, इन दोनों का फर्क हो जाता है। कई बार क्या होता है, जो हमारे कर्म होते हैं, राजसिक के भी कर्म वैसे ही दिखेंगे और सात्विक के भी कर्म वैसे ही दिखेंगे। कर्म एक जैसे नजर आएंगे। जैसे राजसिक भी कोई इनिशिएटिव ले रहा है, कार्य कर रहा है, हमें पता है ना, राजसिक का मतलब है एक्शन। हमारी लाइफ में अगर एक्शन हो रहा है मतलब वो रजस कर्म के थ्रू हो रहा है। तो एक राजसिक भी इनिशिएटिव ले रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन सेट कर रहा है, एक सात्विक भी कर रहा है। एक राजसिक भी दूसरों की मदद कर रहा है, एक सात्विक भी दूसरों की मदद कर रहा है। एक राजसिक भी किसी को ज्ञान दे रहा है, एक सात्विक भी किसी को ज्ञान दे रहा है। बाहर से क्या हो रहा है, बिहेवियर, एक्शन बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क, और ये फर्क समझना हमें बहुत जरूरी है। देखो, सात्विक का जो भी एक्शन होता है, वो जो कर्म आ रहा है,
वो कुछ पाने के लिए नहीं आ रहा, वो कुछ ऐसा नहीं है कि इससे कुछ मिलेगा, या वो उसकी मजबूरी नहीं है कि उसको करना ही पड़ेगा। अब इसको समझते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सेवा में लगे हैं, जो बहुत, जो भी दान पुण्य करते हैं, मंदिरों में जाके सेवा करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं, और हम बोलते भी हैं कि सेवा का जो चीज है वो सत्व में आती है, वो आपका सत्व बढ़ाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो आता कहाँ से है? वो रजस से आता है। क्यों रजस से आता है? देखो, रजस का एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, एक जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो ये होता है कि वो करे बिना रह नहीं सकते। मतलब अगर आप उनको बिठा दो कि तुमको पूरा दिन घर में बैठना है चुपचाप, वो बैठ ही नहीं सकते। उनका माइंड इतना एक्टिव है, उनको इतना एक्शन चाहिए कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो वो पागल हो जाएंगे, तो वो फिर कुछ और गलत करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसको चैनलाइज कर। तो जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं, वो बोलते हैं अरे हम तो बहुत काम करते हैं, हमने तो इतना, हम सुबह से शाम तक जो है आदिवासियों के लिए काम करते हैं, गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, अनाथ बच्चों के लिए, लेकिन हम फिर भी परेशान, हम फिर भी शांत नहीं हुए। तो ये है कि अगर वो नहीं करते तो इससे भी ज्यादा अशांत होते। समझ रहे हो इस बात को? ये करके भी शांत नहीं है, लेकिन ये नहीं करते तो और भी अशांत होते। तो वो क्यों कर रहे हैं? अपनी अशांति को वो एक चैनल दे रहे हैं। वो करे बिना रह ही नहीं सकते। और जो सात्विक कर रहा है, जब सात्विक कर रहा है, वो किसी की जरूरत को, सिचुएशन को समझ कर रहा है। सामने वाले को जरूरत है और वो वहां पर मौजूद है, वो स्पॉन्टेनियसली वो एक्शन हो रहा है। अगर वो ना भी करे उसकी मदद तो भी वो शांत है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको शांति 1000 लोगों की मदद करके मिलेगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही अगर वो कोई इनिशिएट भी कर रहा है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन ही सेटअप कर रहा है, सात्विक भी करते हैं, राजसिक भी करते हैं। सात्विक क्यों कर रहा है? क्योंकि फिर से बस वो आ रहा है, करना है, उसकी खुशी उस पर निर्भर नहीं है। कोई कार्य है जो सही लग रहा है करने के लिए, दूसरों की, इससे दूसरों को जो जरूरत है उसके हिसाब से किया जा रहा है। लेकिन राजसिक अगर वही काम कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है? कि मैं ये सेटअप करूंगा, इससे मुझे और पैसे मिलेंगे, इससे मुझे सम्मान मिलेगा, इससे मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो वो फ्यूचर के लिए। तो ये हमें डिफरेंस हमेशा समझ के रखना कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे ही बहुत लोग हैं जो बोले बिना नहीं रह सकते, बोलते ही रहेंगे। कोई भी मिल जाए उसको अपनी राम कहानी सुनाने बैठ जाएंगे, कुछ ना कुछ। तो वो ये नहीं देख रहे कि सामने वाला सुनना भी चाहता है कि नहीं, उसको इंटरेस्ट भी है कि नहीं, बस उनको बोलना है ना कि। और सात्विक अगर बोलेगा वो चुप रहेगा, वो तब बोलेगा जब बहुत जरूरत हो, नहीं तो नहीं बोलेगा। तो सात्विक वह कर्म है जो करुणा से निकल रहा है, दूसरे को ध्यान में रख कर निकल रहा है, जिसमें कोई भीतरी पागलपन नहीं है। अगर ना भी मिले करने को तो भी कोई बेचैनी नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए सात्विक कर्म सुख पैदा करता है। वो हमने पहले भी किया कि सात्विक कर्म कैसे सुख पैदा कर रहा है, क्योंकि वो सुख से ही आ रहा है। जब बीज में सुख है तो वृक्ष जो लगेगा वो भी सुख का होगा, उसमें जो फूल आएंगे वो भी सुख के होंगे, और उसमें जो फल आएंगे वो भी सुख के होंगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, जैसे कृष्ण ने बोला है ना पहले हमारे चौथे अध्याय में, नहीं दूसरे में, कि कर्म करो लेकिन फल के लिए मत करो। तो वो क्या है कि वो सुख का बीज बो रहे हो। अगर हम फल की इच्छा के लिए बीज बो रहे हैं तो वो दुख का बीज बो रहे हैं। पेड़ दोनों में सेम लगेंगे लेकिन फल बिल्कुल अलग होंगे वहां। फिर वो कहते हैं कि जो सुख होता है, हमारा ही सुख जो है, जो सात्विक कर्म हो रहा है, आपका ही सुख मल्टीप्लाई हो रहा है, वही बहुगुना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सुख कहीं बाहर से आ रहा है, बाहर से कहीं कुछ नहीं आता। जब हम सुख का बीज बोते हैं और जब पेड़ लगता है, वो हमारे ही सुख का हमें 1000 गुना सुख क्रिएट हम कर पा रहे हैं। और जब भी हम तमस या रजस से करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं?
फिर हम दुख ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बीज में दुख था। शुरुआत कहाँ हुई कि इसके बिना मैं नहीं रह सकती, इसलिए मैं ये कार्य करना चाहती हूँ, तो बीज में दुख है। इसीलिए राजसिक कर्म से दुख निकलता है। फिर वो कहते हैं कि सात्विक कर्म से ज्ञान मिलता है। ज्ञान कैसे मिलता है? सात्विक कर्म सुख से आता है। जब आप सुख से करते हो कोई भी कार्य और कोई आकांक्षा नहीं है, आप पागलपन की वजह से नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? आप शांत रहोगे। और जब शांत होते हैं तो क्या होता है, आप जब जैसे जैसे शांत होने लगते हो, तो ये जो मन है, सारी चंचलता कहाँ है? मन की है ना सारी की सारी। तो एक समय ऐसा भी आता है कि आपका जो मन है, अब उसको समझ में नहीं आता अभी क्या करना है, वो थोड़ी देर के लिए पूरा शांत हो जाता है। ऐसा होता है, कभी कभी पूरा शांत हो जाता है। और फिर होता है ज्ञान। तो ज्ञान के लिए हमें क्या चाहिए? सुख से किया हुआ कर्म और शांति। क्योंकि जब तक हमारा मन अशांत है, तब तक उस ज्ञान को पहचानना और समझना वो बहुत मुश्किल है, वो नहीं हो पाता है। और ये हमें पता है कि जब भी हम कोई भी राजसिक या तामसिक कर्म कर रहे हैं, अगर हम एग्जाम्पल ले, हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, गलत इन द सेंस जो हमारे मन को परेशान करता है, या कहीं ना कहीं हमें पता है हमें ये नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देखो क्या होता है। ये भी कहाँ से हुए? ये सारे चुगली करना क्या है? राजसिक कर्म है, रजस से आ रहा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है किसी के बारे में, कुछ भी उसके साथ जो हो रहा है आप बोल रहे हो, तो वो आपके माइंड को डिस्टर्ब ही करेगा। तो जो रजस से निकला हुआ कर्म है वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा, और डिस्टर्ब करेगा तो उससे क्या मिलेगा? आपको दुख और अशांति ही मिलेगी, जबकि सुख कर्म से आपको सुख मिलेगा। आपको बताए जैसे जो लाई डिटेक्टर है वो कैसे काम करता है? आपने मूवीज वगैरह में ही देखा है ना, लाई डिटेक्टर में क्या होता है कि जो आप बाहर से जो भी बोल रहे हो, लेकिन अगर अगर अंदर से आपकी जो बॉडी है वो आपको सही जो है पकड़ में ले लेती है, सपोज मैं झूठ बोल रही हूँ, तो अंदर मेरे मन को तो पता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो क्या होगा? अंदर की जो हार्ट बीट है, जो मेरी नर्व्स में एक पर्टिकुलर प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो सब में चेंजेस आएंगे, वो हल्का हल्का चेंज हो जाएगा। तो ये कहाँ है? ये अंदर मन की बेचैनी है, ये अंदर शरीर की बेचैनी है। तो लाई डिटेक्टर क्या करता है? वो पकड़ लेता है कि ये बोल ये रहे हैं, लेकिन अंदर इनकी जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो ये तो हुआ लाई डिटेक्टर जो हमने बनाया है क्रिमिनल से, और जो थीव्स होते हैं उनसे हमें चीजें पता करने के। लेकिन यहाँ पर अगर हम गहरे में देखें, जो हमें कृष्ण बता रहे हैं वो भी एक तरह से वही है, कि जब तक हम राजसिक और तामसिक कार्यों में लगे हैं, तब तक कहाँ होगा? मन में, शरीर में डिस्टर्बेंस होगी, और डिस्टर्बेंस होगी तो उससे ज्ञान नहीं मिलेगा। फिर वो कहते हैं तामस कर्म, जो तमस कर्म है, उसका फल क्या है? अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, अज्ञान। देखो, तमस में क्या होता है? तमस का मतलब है कि जो भी कर्म किया जा रहा है वो मुझे करना था नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी करने की, लेकिन किसी दूसरे ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये करूं। मतलब मैं वो कर्म नहीं करना चाहता, मैं आलस्य में हूं या मैं प्रमाद में। और ये हम सबका एक्सपीरियंस भी होगा, चाहे हमारे लिए जब हम तमस में होते हैं, या फैमिली में किसी दूसरे के लिए। तो क्या होता है? ये होता है कि अगर सपोज हम है, तो लगता है अरे ये क्यों इतनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं कि हम ये करें, मुझे ये नहीं करना है। और अगर फैमिली में कोई होता है तो आप बोलते हो अरे ये तो कुछ करते नहीं है, इन्हें करना चाहिए ज्यादातर। और तामसिक लोगों का यही प्रॉब्लम होती है कि अरे पेरेंट्स पीछे पड़े हैं या स्पाउस पीछे पड़ा है, हमें नहीं करना है और इनकी वजह से करना पड़ रहा है। और फिर क्या होता है? तामसिक कार्य जब भी किया जाता है वो मजबूरी में किया जाता है। सारे तामसिक कर्म जो हैं आपके मजबूरी में होते हैं। और जब भी आप कोई मजबूरी में कार्य करते हो ना, उससे एक हर तामसिक व्यक्ति का ये अनुभव होता है कि उसे फिर एक शत्रुता महसूस होनी शुरू हो जाती है।
किसके लिए? वो लोग जो उन्हें पोक कर रहे हैं, वो लोग जो उन्हें बोल रहे हैं कि तुम ये करो, तो लगता है ये मेरे दुश्मन है। तो अब क्या हो रहा है, उसको कार्य नहीं करना क्योंकि आलस्य है वहां पर, ऊपर से लोग फोर्स कर रहे हैं तो शत्रुता आती है। शत्रुता आती है तो इससे क्या बढ़ता है, इससे अज्ञान बढ़ता है और ज्यादा। वो जो आपको कहने वाला है या करने वाला है वो बुरा है नहीं, लेकिन आपको क्या लगने लगता है कि वो बुरा है, आपके लिए वो इंसान बुरा बन जाता है क्योंकि वो आपको पुश कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर शत्रुता में कभी कभी अगर हम उसके एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स ले तो उसमें घृणा पैदा भी हो जाती है और हिंसा भी पैदा होती है। घृणा और हिंसा, घृणा कैसे? हेट्रेड। हेट्रेड क्यों आएगी? क्यों? ये गुण कुछ करना नहीं चाहता और इसको फोर्स किया जा रहा है, तो अगर ये बढ़ जाता है तो फिर वो हेट्रेड पैदा करता है। और फिर जैसे हमने ये पढ़ा था कि तमस, रजस और सत्व बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हर समय तमस में है। तो जब किसी तामसिक व्यक्ति का रजोगुण बढ़ जाएगा, देखो इसको समझो, वैसे तो वो तमस में है, जब उसका रजोगुण बढ़ा और उसके अंदर क्या इकट्ठी हो गई है, हिंसा और घृणा, तो वो क्या करेगा, फिर वो ऐसे वायलेंट एक्शंस लेगा जो दूसरे वाले के लिए और खुद के लिए तो होंगे ही होंगे, वो खराब होंगे, तो वो कर्म बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक्सट्रीम एग्जांपल्स बता रही हूँ आपको समझाने के लिए ताकि समझ में आ जाए। तो जरूरी नहीं है कि कोई हिंसा ही करेगा, पर हिंसा इन अ वे बोल के भी की जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ किसी को मार कर पीट कर ही की जाती है। तो वो आता है, और जैसे जैसे वो आता है उससे क्या होता है, और अज्ञान। अज्ञान का क्या मतलब है, आइडेंटिफिकेशन जो है इस शरीर और मन के साथ वो और बढ़ती जाती। देखो जब हम पुण्य और पाप की बात करते हैं ना, तो क्या फर्क होता है पुण्य में और पाप में? पुण्य वो है जो आपको ज्ञान की तरफ लेके जाता है, जो आपको स्वच्छंद करता है, जो आपको स्वतंत्रता देता है, जो आपको फ्री करता है, आपके दुख को कम करता है, वो हुआ पुण्य। और पाप क्या है? पाप आपका वो हर कर्म जो आपको बांधता है, जो आपकी आइडेंटिफिकेशन बढ़ाता है उसके साथ जो बंधा हुआ। तो ये दोनों में फर्क हो जाता है। इसीलिए तामसिक गुण को बोला गया है कि तामसिक वृत्ति के कारण जो है आपका अज्ञान बढ़ता है। सत्व से ज्ञान बढ़ता है और तमस से अज्ञान बढ़ता है। और तमस जिनका ज्यादा होता है उनको ऐसा लगता है कि सब मेरे शत्रु हैं, उनको ऐसा ही फीलिंग आती है कि सारे लोग जो हैं वो सब अच्छे नहीं है, बेकार है, जीवन जीने का कोई मतलब नहीं बनता, मर जाओ। तो हमने पिछली बार भी किया था, डिप्रेशन, सुइसाइडल थॉट्स, ये भी उनमें बहुत आते हैं। तो ये दोनों चीजें रहती है। फिर इन्होंने जो बोला कि सत्व वाला स्वर्ग में जाता है, उच्च लोकों में। उच्च लोक से क्या मतलब है? एक तो बात हुई कि जो लोग हैं अलग अलग, ये पृथ्वी लोक और ऊपर के लोग और नीचे के लोग। और एक हम बोल सकते हैं कि आपकी मन की अवस्था। मुझे मन की अवस्था का जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि आप जो है आगे आगे, चाहे इसी जन्म में चाहे अगले जन्म में, जो भी होगा, तो क्या होगा, उच्च लोगों का मतलब है कि आप और ओपन होते हुए चले जाएंगे, आप और स्वतंत्र होते हुए चले जाएंगे। आपका एनवायरनमेंट ऐसा होगा, आपके लोग आसपास ऐसे होंगे कि आप अपने आप को उच्च विचारों के साथ, उच्च भावनाओं के साथ वैसे पाएंगे। और ये होता भी है। देखो क्या होता है, जब आपका एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी रेज हो जाती है, आप देखो आप एक पर्टिकुलर तरह के लोगों के साथ ही कंफर्टेबल होते हो। आप अगर कोई समझता नहीं है या ज्ञान में ज्यादा होता है, आप उनके साथ ज्यादा रह भी नहीं पाते हो। तो क्योंकि क्या है डिफरेंस, यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो जाता है पूरी तरह से। तो अब जैसे सपोज कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अगर हम एक एग्जांपल लें, स्कूल में बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ाई करते हैं, और एक बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, कुछ उनको आता जाता नहीं है, सिर्फ शैतानी करते हैं। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो ऐसे बच्चों के साथ नहीं रहना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, अगर वो सच में पढ़ने वाला है। उसको ऐसी ही कंपनी चाहिए जो और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो ऐसे ही यहाँ पे गुणों का होता है। तो आपका जितने आप सत्व गुण में रहोगे, आपका सत्संग, आपकी जो संगति होगी वो भी वैसी होनी शुरू हो जाए।
सेम चीज होगी राजसिक में। राजसिक में वो क्या कहते हैं? मनुष्य लोग। मनुष्य लोग का मतलब है जो कर्मों में बिजी हैं, जो खुद को ही जान सोचते हैं कि मैं कर्म करने वाला हूं और सारे कर्म कर रहे हैं, जिनकी राजसिक प्रवृत्ति है, जो कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं, जो डिजायर्स के पीछे भाग। और फिर उन्होंने बोला तमोगुण वाला जो है वो नीचतम योनियों में, मतलब वो प्रमाद, आलस्य, उस तरह का वैसा एनवायरनमेंट उनको मिले। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगले जन्म के लिए आपको वेट करना है, यहाँ पे अगले जन्म की बात नहीं हो रही है। इवन आप क्या डिसीजंस लोगे, आपके डिसीजंस भी ऐसे ही होते जाएंगे। आप देखो, आई एम श्योर आप सब में, मुझे पता है बहुत सारे लोगों का तो ये ऑलरेडी हो चुका है कि जब आप अध्यात्म में चलने लगते हो, आपके बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं कि आप किन लोगों से मिलते हो, कौन सी कंपनी में रहते हो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आपका चेंज होना शुरू हो जाता है। इसका यही मतलब। अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। और फिर हमने जो आज जानना है कि क्या है, क्यों, मतलब क्या वो छोटी चीज है जिसके कारण तामसिक और राजसिक सात्विक में नहीं आ पाता। ये बड़ी मजेदार चीज है, पता है आपको। और मजेदार ये है कि जो राजसिक है वो भी सोचता है कि मैं सात्विक हूं, और जो तामसिक है वो भी सोचता है कि मैं सात्विक। ये आप देख लेना। आप देखो रजस वालों का, मैं आपको बताती हूँ, ये तो मतलब बहुत अच्छे से देखा जाता है। वो अपने आप को क्या कहने लग जाते हैं? वो कहते हैं हम तो कर्म योगी हैं। जितने भी राजसिक लोग होते हैं जो कर्म पे कर्म करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं? हम तो कर्म योगी हैं। और उन्हें बाकी दूसरे लोग भी कर्म योगी कहने लग जाते हैं। पर वो कर्म योगी है नहीं। कर्म योगी कौन होता है? जो कर्म करके फल की इच्छा नहीं कर रहा, और ये तो इच्छा से ही चल रहे हैं। तो क्या है, जो राजसिक है उसको ऐसा लगता ही नहीं कि उसे सात्विक होने की जरूरत है, क्योंकि वो अपने आप को सात्विक मान के बैठा ही हुआ है, इसलिए वो सात्विक नहीं हो पाता। और ये मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब मेरे फैमिली फ्रेंड्स में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं लोगों के, क्योंकि उनको यही लगता है कि वो बहुत सात्विक, क्योंकि हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। अच्छे कर्म करो तो मतलब आप कर्मयोगी हो गए और आप सात्विक हो गए, बस उनका इतना ही डेफिनेशन। दूसरा क्या होता है? तामसिक। तामसिक को भी लगता है कि वो सात्विक है। तामसिक को भी ये नहीं लगता कि मैं तामसिक हूं, और उसको भी राजसिक में इंटरेस्ट नहीं होता। देखो, तमस वाले को अपने आप को सत्व साबित कर लेना बहुत आसान होता है। एक तो तामसिक आलसी है, कुछ करना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, और स्पेशली उनके लिए कई बार जब हम ये शास्त्र का ज्ञान देते हैं वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। स्पेशली अगर हमने वेदांत का ज्ञान सुन लिया, हमने अष्टावक्र गीता और सुन लिया, जब वहां पे बोल रहे हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या सोचने लगता है कि हाँ कुछ करना तो है ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है, देर इज नो मीनिंग एट ऑल, कुछ करके भी क्या होगा, करके भी कुछ नहीं होना। तो इसलिए वो सोचते हैं कि हम बड़े सात्विक। इनफैक्ट यही वाला जो हमारा श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, उसमें कृष्ण ने बड़ा क्लियरली बोला है कि फल की आसक्ति नहीं करनी, लेकिन अकर्मी भी नहीं बनना। ये चीज बोली गई है, अकर्मी भी नहीं बनना। तो जो तामसिक है वो ये चीज पकड़ लेता है, इसका आधा श्लोक उठा लेता है कि हाँ कर्म करके भी क्या होगा, करना ही क्यों है, कुछ भी करने से तो होता नहीं है, मैं करने वाला हूं ही नहीं, तो मैं तो बैठा हूं, मैं सोया हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, और ये आप अगर देखोगे अपने आसपास के लोगों में, आप देखना आपको बहुत आराम से दिखाई दे जाएगी ये चीज। क्योंकि जब तक आप सबसे पहले ये मानोगे ही नहीं कि मेरे अंदर कोई बीमारी है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास आलस्य की प्रॉब्लम है, या मेरे पास बहुत ज्यादा कर्म करने की प्रॉब्लम है जो वृत्ति है, तब तक आप उस पर कार्य कैसे करोगे? अगर आपको पता ही ना हो आप बीमार हो, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे क्यों मेडिसिन लेने? पहले आपको पता तो होना चाहिए ना आप बीमार। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि लोग सात्विक नहीं हो पाते।
19 और 20 श्लोक लेते हैं। इनमें कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा 3 गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है, और 3 गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप 3 गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अब देखो, हमें पहले कृष्ण ने बहुत डिटेल में सारे गुणों के बारे में बता दिया, कैसे कैसे ये गुण हमारे लिए काम करते हैं। और फिर वो हमें क्या बता रहे हैं कि करना क्या है, कि इन 3 गुणों से, जो हमें गुणातीत की बात है, कि हमें ये जानना है कि जो भी हो रहा है सृष्टि में, जो भी कर्म हो रहे हैं, वो इन 3 गुणों में ही हो रहे हैं। और मैं जो हूं, मैं इन 3 गुणों के परे हूं, मैं इन 3 गुणों का दृष्टा हूं। जब कोई पुरुष ये बात जान लेता है, अब यहाँ पे पुरुष का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री नहीं, यहाँ पे कुछ लिंग से बात नहीं है ना। जो भी व्यक्ति ये जान लेता है, वो उस काल में मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, जो तत्व से जानता है। तो अब वहां पे क्या बात आ गई, फिर से घूम फिर के बात आ गई नॉन डूअरशिप, कि हाँ, मैं देख रहा हूं कि इस समय रजोगुण चल रहा है, मैं ये कार्य कर रहा हूं, ये मुझे पता है अभी आलस चल रहा है, ये मुझे पता है इस समय जो है सत्व गुण प्रधान हो गया है। तो अगर मन में इच्छा आई किसी की मदद करने की, किसी ने बुरा भला बोला और आप शांत रहे, तब भी आपको क्या समझना है, ये मत समझना कि अरे मैं कितनी संतोषी हो गई हूं, मैं कितनी धैर्यवान हो गई हूं। नहीं, आप नहीं हुए हो। आपको उस समय भी ये समझना है कि गुण ही काम कर रहे हैं, इस समय सत्व गुण प्रधान हुआ है, और कुछ नहीं है उससे ज्यादा। जब आलस्य में हो, वो कहते हैं अगर तुम आलस्य में भी साक्षी हो जाओ, साक्षी रहो कि इस समय ये आलस्य काम कर रहा है, तो वो भी तुम्हें, तुम्हारा सत्व गुण बढ़ाएगा, वो भी तुम्हें गुणातीत अवस्था में ले जाया जा सकता है, लेकिन साक्षी हूं। फिर क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैं बोलती हूँ, गड़बड़ क्या हो जाती है कि मैं साक्षी नहीं हूं, मैं हूं तो आलस में, लेकिन तामसिक आदमी अपने आप को तसल्ली दे लेगा कि मैं साक्षी हूं, मैं तो जान रहा हूं तमस में, इसलिए मैं सो रहा हूं, मैं कुछ नहीं करूं। तो ये गड़बड़ यहाँ पर हो जाती। तो कृष्ण कहते हैं कि हर जो भी कर्म चल रहा है, उस समय ये ध्यान रखो। और ये एक्सरसाइज हम बहुत आराम से कर सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने शुरू कर दिया होगा, मैंने पहले भी बोला था कि जब भी कोई गुण हावी हुआ, जब गुस्सा आ रहा है, तो देखो, जानो कि क्या हो रहा है, इस समय रजोगुण काम कर रहा है। गुस्सा रजोगुण में ही आता है। गुस्से का क्या मतलब है कि मैं ये चाहती थी और ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो क्या है, रजोगुण है। जब अच्छे विचार मन में आए, किसी को माफ कर देने का मन में आ जाए, किसी की मदद करने का आए, तो ये मत सोचो मैं बहुत अच्छा हूं, तब क्या जानो, ये सत्व गुण चल रहा है। जब कभी देखो आलस हो रहा है, कर्म करना है पर कर्म करने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या है, जानो ये तमोगुण चल रहा है। लेकिन ना मैं तमोगुण हूं, ना मैं रजोगुण हूं, और ना मैं सत्व गुण हूं। मैं क्या हूं, मैं इन 3 गुणों का सिर्फ और सिर्फ दृष्टा हूं। वैसे भी जो भी कार्य होते हैं, वो गुण ही करवाते हैं। अब देखो, एक हम सबने सुना है कि कई बार जैसे यंग एज में कोई लड़का लड़की मिलते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, करेक्ट। और उन्हें क्या लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया, लड़के को लगता है मुझे उससे प्यार हो गया, लड़की को लगता है मुझे उससे प्यार हो गया।
आपको पता है अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है, और ये चीज पहले से हमारी गीता में तो है, और जो रिसर्च हुई है उससे क्या पता लगता है कि जिस पर्टिकुलर डे, अब ये बड़ी चीज डिस्टर्ब भी कर सकती है, किसी को खराब भी लगेगी, जिस पर्टिकुलर डे वो लड़का लड़की को अट्रैक्शन हुई एक दूसरे की तरफ, उस समय उनके हॉर्मोन्स एक पर्टिकुलर स्थिति में थे। उनके, ऐसा नहीं है कि उनको एक दूसरे से वो हो गया, वो क्या काम कर रहे थे, वो हॉर्मोन्स थे। अब उन्हीं हॉर्मोन्स को श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो गुण बताया है, वो गुण काम कर रहे थे। इसको हम समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। सपोज एक दिन आपको बड़ी भूख लगी हुई, बहुत भूखे हो, खाना नहीं खाया है, और आप एक बाजार से गुजर रहे हो, और फिर क्या हुआ, आप अकेले जा रहे हो और रास्ते में आपने एक शॉप देखी जो आपकी पसंद की चीज बेच रहा है। चलो एक एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं, वहां पे बड़े गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे हैं और आपको दिख रहे हैं और आप भूखे हो। 99% चांस है कि आप रुकोगे और वो समोसा खा लोगे, स्पेशली आपको पसंद। अब क्या हुआ, दो चीजें हैं, आपको भी भूख लगी थी, वहां पर शॉप भी खुली हुई थी, और शॉप में आपकी पसंद की चीज का गर्मा गर्म समोसा भी बना हुआ था। तो क्या हुआ, दोनों का लिंकेज हो गया उस टाइम। अब देखो एक और ऑप्शन लेते हैं। एक और दिन आप ऐसे ही बाजार से गुजर रहे हो, लेकिन आप भूखे नहीं हो और समोसे मिल रहे हैं। नाउ द चांसेस आर वेरी लेस कि आप वहां पे रुक के खाओगे, है ना, क्योंकि आप भूखे नहीं हो, आपका पेट भरा हुआ है। फिर एक दिन ऐसा हो सकता है कि आप भूखे हो और आप बाजार से गुजर रहे हो और वो दुकान भी बंद है, वो जो समोसे की दुकान है वो बंद है, तब भी आप नहीं खाने वाले। और चौथा ऑप्शन है कि ना तो आपको भूख लगी है और वो समोसे की दुकान भी बंद है, दोनों ही चीजें नहीं। आर यू विद मी? देयर आर दीज फोर ऑप्शंस। अब इन चार ऑप्शन में देखो, सिर्फ जो पहला ऑप्शन हुआ कि मुझे भी भूख लगी है और वो शॉप भी खुली है, वो सिर्फ 1/4 है, 25% प्रोबेबिलिटी है उस चीज की। 75% प्रोबेबिलिटी है कि मैं वहां पर समोसा नहीं खाऊंगी। 25% है मैं खाऊंगी जब दोनों चीजें ओपन होंगी। तो यहाँ पर भी हमें जो गुणों के बारे में बताया जाता है कि कोई कार्य हो रहा है, एक तो आपके अंदर वो गुण उठा हुआ है, और एक परिस्थिति भी ऐसी है जहां पर उस गुण को पूरा करने की आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। जब वो दोनों मिल जाते हैं तब कार्य हो जाता है। अगर हम पुरुष और स्त्री के बात करें तो उस दिन पुरुष का भी गुण एक पर्टिकुलर लेवल पे है, स्त्री का भी गुण एक पर्टिकुलर लेवल पे है, और वो दोनों उस दिन मिले तो उस दिन ऐसा लगेगा कि अरे वाह, हमें तो बहुत प्यार हो गया। लेकिन अगर वो किसी और दिन मिलते जिसमें दोनों में से एक का भी गुण डाउन होता तो नहीं होता, इट वुडंट हैव हैपेंड। अब हम यहाँ पे क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी कार्य होते हैं वो गुणों के कारण होते हैं, वो आपके कारण नहीं होते हैं। अगर तुम अपनी जॉब में बहुत काम करते हो, बहुत धन कमा रहे हो, आप सोच रहे हो मैं कमा रहा हूं, आप नहीं कमा रहे, ये लोभ की वृत्ति आपसे करवा रही है। जैसे एक हार्मोन है, वैसे ही लोभ की वृत्ति का भी एक हार्मोन है। समझ रहे हो इस बात को, ये गुण ही है। तो जब आपके अंदर लोभ का गुण बढ़ेगा तो आप कार्य करोगे उस अपने लोभ को पूरा करने के लिए, करना ही करना है आपको। आपको पता है साइंटिस्ट्स ने बड़े डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और डेंजरस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है किसी कंट्री में, किसी जगह पे कल को कोई इस तरह का पॉलिटिशियन आ जाए, कोई शासक आ जाए जो इन प्रयोगों को एक्चुअली में अलाउ कर दे लोगों पे होना। तो सबसे पहले तो क्या हुआ था, जो साइकोलॉजिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे डॉग्स पे, और उसका तो यूज होता भी है, कि जैसे जो डॉग्स होते हैं वो अगर बहुत खूंखार हैं और अगर उनकी कोई सर्जरी कर दी जाए, एक पर्टिकुलर उनका एक वो चीज निकाल दी जाए, तो उनका खूंखारपन कम हो जाता है। ये हम सबको पता है, ऐसा होता है। आपको पता है यही चीज इंसान के साथ भी की जा सकती है। दिस कैन बी डन टू ह्यूमंस ऑल्सो। जैसे
हम लोग सोचते हैं कि जो क्रोधी नहीं है वो तो बड़ा अच्छा है ना, और जो क्रोधी है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारी एक जनरल टेंडेंसी होती है किसी को जज करने के लिए कि अगर वो बहुत गुस्सा करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज किसी का गुस्सा खत्म करना हो तो एक्चुअली वो सब चीजें आ चुकी हैं कि आपके ब्रेन से एक आपके ऊपर सर्जरी की जाएगी और वो चीज हटा दी जाएगी। वो जो क्रोध की ग्रंथि है उसको हटाया जा सकता है और फिर आप क्रोध नहीं कर पाओगे, तो आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। लेकिन इससे हमें क्या पता लगा कि क्रोध आपका नहीं है, इट इज अ हार्मोनल थिंग, इट इज अ गुण थिंग। लेकिन इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान क्या है कि अब आप कम से कम जब आप क्रोध करते हो वो आपके लिए परेशानी क्रिएट करता है। फिर आप सोचते हो कि मैं इस क्रोध को कैसे कम करूं, आप उस पर काम करते हो। फिर आप करते करते एक दिन यहां पहुंचते हो जब आप समझते हो कि अरे क्रोध तो मैं हूं ही नहीं, क्रोध तो सिर्फ गुण की अवस्था है। लेकिन अगर क्रोध ही नहीं होगा, आपकी आपको बिल्कुल एक तरह से वो चीज ही निकाल दी जाएगी तो आपको कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि ऐसी भी कोई चीज होती है। तो देखा जाए तो व्यक्ति की फ्रीडम पे ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि साइंटिस्ट ने ये बोला है कि आपका निकाला भी जा सकता है और आपके अंदर और डाला भी जा सकता है। देखो डालने की जरूरत क्यों है? अगर एक कंट्री को आपको वॉर पे भेजना है, आप वॉर पे क्यों जाओगे सैनिक? जब आप क्रोध से भरे होते हो। बहुत काम आता है जब आप वॉर पे जाते हो। अगर आप क्रोध में भरे हुए नहीं हो आप वॉर नहीं कर सकते। आप अगर वॉर मूवीज भी देखोगे, आप देखो जो भी ये वॉर क्राइज वगैरह होती हैं उसमें आपको दुश्मन के प्रति इतना वो दिला दिया जाता है गुस्सा कि देखो अभी इनको जाके मार डालना। दैट इज व्हाट वर्क्स। तो आप नहीं कर रहे हो, ये आपका गुण से कराया जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर लगे गवर्नमेंट को कि अरे हमारे सैनिक जो हैं बड़े ढीले ढाले हैं, अरे हमें इन्हें वॉर पे भेजना है, तो आपको एक इंजेक्शन दिया जाएगा और आपके अंदर क्या होगा, क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर आप जाके वॉर लड़ सकते हो वहां पे। तो ये जो चीजें हैं बहुत एक तरह से देखा जाए डेंजरस भी हैं। लेकिन हमारे लिए साधकों के लिए, हमारे लिए क्या जरूरी है ये जानना, जो हमें कृष्ण बता रहे हैं कि तुम जब क्रोध करते हो तब भी तुम दृष्टा रहो, तुम नहीं हो क्रोध करने वाले। जब तुम प्रेम कर रहे हो वो भी गुणी काम कर रहे हैं, वो हॉर्मोन्स हैं, तुम नहीं कर रहे हो। अपने आप को बड़ा प्रेमी मत समझ लेना वहां पे। तो तुम जो भी कर रहे हो वहां पर साक्षी रहो। और जो ये जान जाता है कि जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गुणों के धर्म से ही हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं, वो मुझे प्राप्त हो जाता है, यही बता रहे। गुण ही गुणों के साथ वर्तन कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं। कभी किसी का भीतर का पुरुष गुण किसी के स्त्री गुण का पीछा कर रहा है, कभी भीतर का क्रोध का गुण किसी के ऊपर क्रोध बरसा रहा है, कभी हिंसा का गुण किसी के प्रति हिंसा से भर रहा है। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि ये जो महाभारत हो रही है, ये जो दोनों तरफ क्षत्रिय खड़े हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी, ये भी क्या है, सिर्फ गुणों के, सिर्फ गुण ही बरत रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या है, रजोगुण प्रधान हुआ हुआ है, तमोगुण से निकल के रजोगुण प्रधान हुआ हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो तू अपने आप को साक्षी मान। अब देखो कितनी बड़ी बात है। हमने ऑलमोस्ट, हमारी अभी गीता समाप्त हो जाएगी। कृष्ण ने एक बार भी, आपने ध्यान दिया, अर्जुन को ऐसा लॉजिक नहीं दिया कि अरे अर्जुन तुझे तो लड़ना ही पड़ेगा, तूने देखा इन्होंने तेरी पत्नी के साथ क्या किया, तूने देखा इन्होंने कौरवों ने तुम्हें उसमें चेस में हरा दिया, शतरंज में, उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, उन्होंने तुम्हें 12 साल का वनवास दिया, उन्होंने तुम्हें अज्ञातवास दिया। एक बार भी कृष्ण ये लॉजिक अर्जुन को दे ही नहीं रहे हैं कि देखो सामने वालों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, इसलिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम उनसे लड़ो। नॉट एट ऑल। कोई भी और होता कृष्ण के बजाय
वो ऐसा ही लॉजिक देता। जब अभी हम बात कर रहे हैं जो वॉर पे जाते हैं, आप देखो ना जो वॉर पे जा रहे हैं, इवन आप इंडिया पाकिस्तान की कोई भी मूवी देख लो, उसमें ये होता है उन्होंने हमारी मदरलैंड के साथ क्या किया, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, अब हम उनके साथ ये करेंगे। ये होता है कि नहीं होता? लेकिन कृष्ण ने एक बार भी ये लॉजिक नहीं दिया है, नॉट इवन वंस, कि उन्होंने ये किया इसलिए तुझे ये करना है। वो कह रहे हैं उधर भी यही गुण है, इधर भी यही गुण है। वो चाहते हैं कि बस अर्जुन ये समझ जाए कि वो इनको देखने वाला दृष्टा है, साक्षी है। हाँ, वो गुण, क्षत्रिय का गुण ही लड़ेगा, गुण को तो लड़ना ही है यहाँ पर, लेकिन जानते हुए कि यहाँ पर सिर्फ गुण लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ रहा। आइडेंटिफिकेशन नहीं होनी इसके साथ। एक बार ना रामकृष्ण परमहंस के पास एक भक्त आया, तो वो काफी सालों से आता था, और उनका दक्षिणेश्वर में, आप सबको पता है कोलकाता में दक्षिणेश्वर में काली माँ का मंदिर है, और काली माँ को बकरे का बहुत बार ये चढ़ाया जाता है, बकरे की बलि देके, और फिर जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब तो मालूम नहीं होता है या नहीं, लेकिन किसी जमाने में होता था। और एक वहां पे काली भक्त था जो हर साल आके वो पूजा करवाता था, और बड़े जोरों शोरों से, बहुत। तो फिर क्या हुआ, कुछ सालों के बाद उसने वो पूजा करानी बंद कर। तो रामकृष्ण के पास आया, तो रामकृष्ण ने उसे पूछा कि अरे क्या हो गया, अब तू बकरे की जो है बलि नहीं चढ़ाता? अब देखो, वो भक्त भी, उसको भक्त भी इसलिए बोला जा रहा है कि बड़ा ऑनेस्ट रहा होगा, ईमानदार आदमी रहा होगा। उसने बोला कि अरे बाबा, अब तो दांत ही नहीं रहे बकरा खाने के लिए, अब क्या प्रसाद चढ़ाना। मतलब वो वहां पे एग्री कर रहा है कि जो मैं बलि भी दे रहा हूँ, प्रसाद भी चढ़ा रहा हूँ, वो किस लिए? अपने लिए, अपने सुख के लिए। उसने ये नहीं बोला कि मैं बड़ा अहिंसक हो गया हूँ, पहले मैं हिंसा कर रहा था और अब मैं अहिंसक हो गया। उसने बोला नहीं, अब मुझे ये नहीं खाना। ऐसे ही जैसे हम में से बहुत लोग जिनको शुगर का प्रॉब्लम होगा या डायबिटीज का होगा, वो बोलेंगे अच्छा भगवान को मीठा क्या चढ़ाना, पहले मीठा चढ़ाते थे अब मीठा नहीं चढ़ाएंगे, अब नमकीन ही चढ़ा देंगे या शुगर फ्री चढ़ा देंगे, अभी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये भी, इन छोटी छोटी चीजों से हमें समझना है कि हमारा मन हमें कितने धोखे देता है, कैसे कैसे हमें चीजें कराता है। तो ये जो है बस हमें समझना है कि ये ऐसा ही है, ये मन ऐसे ही करता है, ये गुण ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन हमें इनसे बंधन में नहीं पड़ना है। तो कहते हैं अगर आप देख पाए कि सारा खेल प्रकृति का है और आप उसके बीच में सिर्फ खड़े हैं देखने वाले की तरह, एक क्षण को भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक क्षण को भी कृत्यत्व, कृत्यत्व मतलब जो कर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी नहीं है, वहीं पे कर्म गिर जाएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस चीज को। अगर आप ये देख पाए कि सारा खेल प्रकृति का है और आप उसके बीच में सिर्फ खड़े हैं देखने वाले की तरह, तो एक क्षण को भी कर्तृत्व आपका नहीं है, उस कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, चाहे वो तामसिक हुआ हो, चाहे वो राजसिक हुआ हो, चाहे वो सात्विक हुआ हो। और फिर वो कहते हैं कि ज्ञानी अगर ब्राह्मण की हत्या भी कर दे, ज्ञानी मतलब, ज्ञानी से यहाँ पे क्या मतलब है? जो जान गया है कि सब कुछ गुणों से हो रहा है, अगर उसके हाथों ब्राह्मण की हत्या भी हो जाए तो भी पाप नहीं है। और फिर वो कहते हैं और अज्ञानी अगर मिट्टी का पुतला बनाकर भी उसको मार दे तो भी पाप है। ये बड़ा समझने की बात है कि ज्ञानी ने, ब्राह्मण, ब्राह्मण से क्या मतलब है? ब्राह्मण से मतलब वो पंडित का मतलब नहीं है, ब्राह्मण से मतलब ये नहीं है जिसने शास्त्र पढ़ लिए, ब्राह्मण से मतलब है जो ब्रह्म का ज्ञानी है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, वो होता है असली ब्राह्मण। ब्राह्मण का कुछ भी आपकी पैदाइशी से लेना देना नहीं होता है।
और ब्राह्मण कोई किसी रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये हिंदू रिलीजन का है। किसी भी रिलीजन का कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है अगर वो ये जान ले स्वयं के अनुभव से कि ब्रह्म क्या है। तो वो कहते हैं उसको भी अगर एक एक जानने वाले ने अगर दूसरे जानने वाले की हत्या कर दी तो भी पाप नहीं है, और न जानने वाले ने मिट्टी के पुतले को भी अगर बना के जला दिया तो भी पाप है। और क्यों है पाप? पाप सिर्फ इतना है कि वो ये नहीं जानता कि वो करता नहीं है, वो अपने आप को करता मान रहा है, वो अपने आप को डूअर मान रहा है, इसीलिए बस यही पाप। तो आज का सेशन हम श्लोक बस अभी यहीं तक लेंगे। Monica ji, I have a question. Yes, In Swati is always ready for verse the question. 16, no, I didn't understand. मतलब I couldn't link it. In verse 16, we have related sattva gun with karuna. So karuna is pity. My question is, if any action that is taken out of pity, how can that enhance sattva gun? Okay, Swati, you are not allowed to translate Hindi words into English on your own. Okay. तो यहाँ करुणा का मतलब, with my thing karuna, I take it as pity, so I have written in English as pity in my notes. That's So, but then I was not understanding an action taken out of pity. How can that enhance a sattva gun when we are linking sattva gun with karuna? Karuna, daya is same only, no? If I am not mistaken. No. So Karuna. So just is explain not, this again. Yeah, of course. Karuna is not pity. Karuna is not daya. Karuna is compassion. उसका जो करेक्ट इंग्लिश वर्ड है वो है कंपैशन, और दोनों में बहुत फर्क है। देखो, पिटी और दया का मतलब क्या होता है? सपोज कोई है, पिटी का मतलब है कि मैं सोच रही हूं मैं बड़ी हूं, ये छोटा है, आई एम पिटिंग, सो आई एम अबव एंड दिस पर्सन इज लो। पिटी और दया दोनों कहां से आती है? अहंकार से आती है। दे आर बोथ राजसिक गुनास, and lot of people love to pity on others. Let me tell you, there are many people who love to pity others because for at least little amount of time they feel, oh, I am something, at least somebody is lower than me. Many people do that. They love to pity people. But compassion is when I consider the other person to be as equal as mine, and I know that दे आर ओनली इग्नोरेंट, मतलब उनका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है नहीं, और इवन इफ आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम और सपोर्ट देम, अब जैसे जो कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन के लिए, ही इज नॉट पिटिंग अर्जुन, नॉट एट ऑल। अर्जुन को वो चाह रहे हैं कि वो मेरे ही वो अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए। ही नोज दैट अर्जुन इज ऑल्सो अ साक्षी, ही नोज दैट अर्जुन इज ऑल्सो व्हाट आई एम, बट ही डजंट नो राइट नाउ, सो ही थिंक्स दैट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम गोइंग ऑन। So basically the ego is being transferred into unselfish compassion. Yes, yes. Oh, that is when you enhance your sattva gun. When the sattva gun will be enhanced, then compassion will arise. Okay, does that make sense? Thank you. Yeah. Yes, understood. हाँ, तो प्लीज सब लोग ध्यान रखो, करुणा का मतलब दया बिल्कुल नहीं है, और ये सिर्फ करुणा दया की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हमने इतना लूजली यूज किया हुआ है कि हम फिर वो शब्दों में घुस जाते हैं, फिर हम शब्दों में ही कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे उसी दिन स्वाति ने पूछा था ना कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो अगर बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस और हम यहाँ पे बोलते हैं कि इग्नोरेंस तो अज्ञान है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो अब जो इग्नोरेंस ब्लिस है वो वर्ल्डली कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि अगर आपको नहीं पता कि कोई और क्या कर रहा है, जब तक आपको नहीं पता, अच्छी बात है ना, आपको पता लगेगा तो परेशान हो गए आप जान के। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी, सिंस मैंने इसके बारे में बात कर दी है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे yes, we discussed this in Hiranyagarbha na the other day. करेक्ट करेक्ट। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी बुक में भी है, मेरा बीच में एक बार कैंसर डिटेक्ट हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। वो 1 महीना जो भी चला, इससे पहले कि वो पता लगा कि वो सब ठीक है, वो गलत डायग्नोसिस हुआ था,
लेकिन 1 महीने तक मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया उसके बारे में, तो अच्छा है ना, क्योंकि सो दैट इग्नोरेंस वाज ब्लिस फॉर देम। उसके बाद बताया, जब उसके बाद बताया तो भी मेरी मम्मी इतने शॉक में आ गई थी, लेकिन एटलीस्ट देन शी कुड बेयर इट। पहले ही पता लग जाता तो 1 महीने में पता नहीं उनको कुछ हो जाता, मैं तो एकदम ठीक रही, उन्हीं को कुछ हो जाता, है ना। सो दिस इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेकिन जो हम आध्यात्मिक लेवल पे इग्नोरेंस की बात करते हैं वो ब्लिस नहीं होता है। आध्यात्मिक लेवल पे आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो अज्ञान, अज्ञान मतलब क्या, कि मैंने स्वयं को ये शरीर और मन मान लिया है, ये है इग्नोरेंस, एंड आई हैव बिकम आइडेंटिफाइड। आई होप दैट क्लैरिफाइज। यस यस, वेरी क्लियर। मैं ये कह रही हूँ कि जो भाव से आए वो तो करुणा हुई, और जो दिमाग से आए, दिमाग अगर कहे कि नहीं तो वो दया हुई। क्या ये ठीक है? ऐसा जो लगेगा ठीक है, लेकिन जो भाव हैं वो भी दिमाग से आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आपको लग रहा है कि भाव बड़े प्योर हैं, लेकिन वो भाव भी विचारों से बने हैं, विचारों के बिना नहीं बने हैं। आप सपोज किसी पर्सन को, आपका बड़ा भाव है किसी के लिए, और कल आपको पता लगता है कि अरे उसने तो इतने कुकर्म किए हुए हैं, वो तो इतना सेल्फिश है, वो तो ऐसा है वैसा है, आपके उसी समय भाव बदल जाएंगे। तो हमारे जो भाव भी होते हैं जो हमें लगता है कि बड़े पॉजिटिव हैं, वो भी कहाँ से हैं, हमारी थॉट से हैं। हमने कुछ ना कुछ विचार बनाया हुआ है उनके बारे में, और विचार बदलते ही हमारा भाव बदल जाता नहीं नहीं, एक मिनट। है। एक मैं आपको और चीज बताती हूँ, इसका शायद मैंने पहले भी शेयर किया था। तो आपको पता है ना, जैसे सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम लगता है तो वी ऑल स्टैंड अप। तो हमारा ही एक आता था यहाँ पे साधक, तो उसको हमेशा बोलता था कि मैं जब भी नेशनल एंथम सुनता हूँ ना, मेरे को तो ऐसे आंसू टपकने लगते हैं, मैं इतना पेट्रियोटिक हो जाता हूँ, ऐसा हो जाता हूँ, वैसा हो जाता हूँ। और अगर कोई सिनेमा हॉल में खड़ा नहीं हुआ नेशनल एंथम पे तो वो लड़ने लग जाता था उनसे। फिर क्या हुआ, एक बार हमारे गुरुजी ने ही बताया कि वो जो नेशनल एंथम है, और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं आपको ये भी बता दूं, क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने बोला कि जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन अधिनायक, इसमें एक्चुअली ये जब ये आए थे ना, एक इंग्लैंड के किंग आए थे, ये उनके लिए गाया गया था। ये हमारे इंडिया के लिए नहीं है, ये उनके लिए गाया गया था। अब उसने सुन लिया, अगली बार से सारे इमोशंस खत्म, उसने खुद ने भी खड़ा होना बंद कर दिया, उसको हो गया अब तो ये तो बेकार है, अब मुझे कोई फीलिंग नहीं आती इसके लिए। पर मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, ये कंट्रोवर्शियल है, इसमें क्लैरिटी नहीं है कि वो उनके लिए था या किसके लिए था, तो आप लोग ऐसा कुछ सोचने मत लग जाना। पर मैं यहाँ पे क्लियर ये कर रही हूँ कि भाव भी विचार से आते। यस पूजा, यू हैड अ क्वेश्चन। When you were talking about the Ashtavakra Gita, and whenever someone hears it, they will think, oh, nothing is there to do. So they'll become more tamasic, right? I felt like you were talking to me when you said that. I did think of you as well. Yeah, I think I've asked you this question so many times, but I want to ask again because I can't remember it. What's the difference between tamasic and getting vairagya? सो तामसिक जो है उसका क्या होता है कि जब कोई कार्य करना चाहिए तब भी नहीं कर रहा, और अपने को रैशनलाइज कर रहा है, अपने आप को आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है। ओके, एंड आई वुडंट से दैट फॉर यू, आई नो तुम्हारा ये क्वेश्चन अपने लिए आ रहा है, और Yeah. तुमको मैं उस कैटेगरी में नहीं डालूंगी फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि जब से मैंने तुम्हें बोला है क्रिया करो, तो यू आर डूइंग इट, एंड यू आर डूइंग इट वेरी वेल, यू आर डूइंग इट रिलीजियसली, एंड व्हेनेवर समथिंग इज रिक्वायर्ड यू डू। तामसिक जो होता है उसको जो करना है वो भी नहीं करता, वो हर उसमें यही ढूंढ लेता है कि अरे क्या होगा, करने से कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो उसको जो करना चाहिए वो भी नहीं कर रहा। तो और वैराग्य का मतलब ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करोगे, वैराग्य का मतलब है अब आप उससे आइडेंटिफाइड नहीं हो, अब आपको वो करने से सुख नहीं मिलने वाला। यू आर नॉट डूइंग दिस बिकॉज इट विल इंक्रीज एनीथिंग फॉर यू, यू आर ऑलरेडी एट द हाइएस्ट वॉट एवर इज देयर। You don't need something to fulfill you. You don't need a person to fulfill you. You are just fulfilled. वो होता है वैराग. So they are not even connected, तामसिक and वैराग.
Okay, but you said I do Kriya regularly, but this is for spirituality because my interest is in spirituality, right? But you said the things which we have to do, he's not doing, and rationalizing why we should not do it. So what my question is that suppose I have to go out, let's say I have to go out and I will think for myself, like what's the use of going out? Anyways, I will come back and then I have to rest only. Why should I go out? So that's the point I wanted to ask, whether I'm actually tamasic or not. So even I do that. Okay. So most of the times I don't go out, I don't meet people because I don't even want to. But Huh. that is also not that I need to do, right? This is an optional thing. I may do, I may not do. But if I have to get up and cook for my family, I have to, attend to guests, I have to take my sessions, I have to write a book, whatever that I'm doing, that I will always do, isn't it? So Okay. similarly, what you are supposed to do, what you should be doing, that you are doing. You are not doing the non-essential stuff. That's absolutely Okay. That's it. okay. Good. Yes, Shalini. Pranam Anidhi. First of all, I like to thank you for opening this shloka so beautifully and practically for us. I get this realization because when I had read this chapter earlier, then I started bringing in practice, not intentionally, but because I had this gyan after reading this, कि it's gunas, तो मुझे बहुत help किया था in dealing with a difficult person. Because earlier, before reading this chapter, what used to happen if a difficult person comes in contact, then it disturbs my mind. But Right. through this, I got a way out that, okay, that's the guna. He can't help it or she can't help it, is dealing in that guna. But वहां पर complete remedy नहीं थी because somewhere in my mind, unconsciously, subconsciously ये चल रहा था कि I am aware of it. So, that superiority thing was very subtle. But वो uneasiness I could feel. But today, when you explained it with this example of hunger and you passing through the market, this 25% probability frees me of it because, I know it is a situation somewhere I might be hungry and samosa will be available, I will react. Correct. So, it has freed me of that because if I react to a difficult person earlier with my lower understanding, वो frustration build up होती थी. Why did I react when I am aware? So, no, that I'm free of that illusion of being aware now because I know it's a probability and a guna game. So Absolutely. that's why I realized that how, with the guru speaking, how it opens. I had read it earlier without any supervision. Maybe purports were there, but फिर भी that understanding was less. And today, it, brings me to the other level of clarity. And apart from that, seva, when you mentioned in one of the examples, कि जब हम सेवा करते हैं, it increases our sattva gun. Like अगर हम मंदिरों में सेवा करें या तो वहां पर जैसे अगर मैं नहीं जा पा रही बिकॉज ऑफ एनीथिंग आई डोंट गो वट एवर बट नाउ सिंस आई हर्ड इट तो एक इच्छा हो गई अंदर से दैट यू शुड डू इट इंक्रीजेस योर सत्व सेम इज विद योर साधना क्रिया आपने सुना एंड यू फील कि यू शुड डू इट इट विल इंक्रीज योर गुणास सत्व गुण तो आप उसमें जाते हो तब उसमें रजोगुण मिश्रित सेवा है दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज राइट नाउ कमिंग एंड लेटर ऑन इन डूइंग दैट प्रोसेस you will be freed of that intention which you had and you'll fall in love with the process because you'll become sattvic. That is how it will work. Yes, very good, very clear understanding. So yes, जब हम ये सोच के जा रहे हैं कि मेरा ये सत्व गुण बढ़ेगा सेवा करने से, साधना करने से मेरा सत्व गुण बढ़ेगा, तो ये कौन सा गुण है? ये रजोगुण काम कर रहा है, यहाँ पे रजोगुण है, तो हमें रजोगुण का ही सहारा लेके वो करना पड़ेगा. लेकिन फिर क्या है, जब हम वहां पे करेंगे, हम साधना करेंगे, सेवा करेंगे, और सेवा करते हुए भी अगर हम स्पेशली और ज्यादा इफेक्टिव होगी अगर मुझे ध्यान रहेगा कि देखो यहाँ मेरा अहंकार आ रहा है कि देखो मैंने इतना किया, या फिर सेवा करते हुए भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी किसी के साथ जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो, वो आपके लिए ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, जब आप ऐसी सिचुएशंस आएंगी और आप वहां पे डील करोगे, तो फिर आपका धीरे धीरे ये करते करते बिल्कुल फिर आप ये चले जाएंगे. मतलब क्या होगा, देखो वो जो गुणातीत है, वो जो हम सत्व बढ़ा के जो हमें इवेंचुअली गुणातीत होना है, वो आपको साधना ही लेके जाएगी. लेकिन ये सारी चीजें डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगी. साधना इज द मेन थिंग. जो साधक हैं, जो योगी हैं, उनके लिए साधना सबसे जरूरी है. सेवा हम किसके लिए कहते हैं?
कि शुरू करो जो साधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे चलो तुम साधना नहीं कर रहे, तुम रज में भरे पड़े हो, तुम एटलीस्ट जाके सेवा ही करो। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, साधना भी सेवा भी, तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, जरूर करो। अभी हमने गुरु पूर्णिमा रिट्रीट की थी, हमने यही करा था कि आप हर कोई, सबने यहाँ पे सेवा भी की थी, सबकी यहाँ पे ड्यूटीज लगी थी, काम भी किए थे, तो साधना तो कर ही रहे हो, साथ में ये भी करो, तो करेक्ट। थैंक यू। यस रीना। जैसे शालिनी ने कहा कि सत्व बढ़ाने के लिए इन्होंने पहले साधना करी, तो मतलब साधना की तरफ गए, ये इच्छा से गए, ठीक है, चाहे सत्व की इच्छा थी, बाद में वो बस वो गिरी गई, सत्व करते करते तुम जान गए कि मैं आई एम नॉट अ डूअर, मतलब उस लेवल पे जाने लगे। तो यही सेम सिचुएशन, मेरा वो क्वेश्चन था प्रारब्ध को लेके, कि आपके अंदर प्रारब्ध की इच्छा है कि जैसे मान लो मेरे को कोई किसी काम से ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, और मैं जानना चाह रही हूँ कि यार मुझे एक्चुअली कर्म क्या है, चाहे मैंने सुन लिया कि मैं दूसरों को देखूं कि जहां मुझे कुछ अंदर से रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, फिर मैं आपके पास आई कि मुझे जानना है कि मेरा प्रारब्ध क्या है। आपने बोला कि आप साधना करो, आपको अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी प्रारब्ध क्या है, ठीक है, तो ये मेरी रजस से आई, ठीक है। अब साधना करते करते तो वो तो थॉट हट ही गया कि प्रारब्ध क्या है, कुछ नहीं है। अब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब ये चल रहा है चलनी है, तो ये प्रारब्ध की इच्छा भी तो वहीं से आ रही थी, अब वो भी खत्म हो गई। तो फिर मेरा क्वेश्चन यही हुआ ना कि जो प्रारब्ध भी जब तक है, जब तक आपके अंदर रजस की भावना है, जब आप सत्व से जाके साधना में चले जाते हो तो प्रारब्ध, तो वहां पे प्रारब्ध का भी कोई लेना देना ही नहीं है। ये था मेरा। बिल्कुल 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 करेक्ट है। इवन प्रारब्ध जानने की इच्छा भी रजस से आ रही है, और उस पर जब हम कार्य कर रहे हैं वो भी रजस कर रहे हैं। देखो हम जितने भी क्रिया योगी हैं, क्रिया योग की साधना बिना रजस के हो ही नहीं सकती है। कैसे करोगे, रजस ही लगेगा ना। आपको एक्शन लेने हैं, आपको एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस करनी है, अपनी ब्रेथ को चेंज करना है, मैनिपुलेट जो भी करना है, ये रजस ही है। जहां पर एक्शन है, जहां पर इच्छा है, इवन जो इच्छा है मोक्ष पाने की, वो भी कहां से आ रही है, आ तो रजस से ही रही है ना। एक इच्छा है, जब तक इच्छा है वो रजस से, ठीक है ना। तो हमें ये समझना है डिफरेंस इनमें, ठीक है। तो तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट था, उस दिन भी जो तुमने बोला था कि ये रजस का, यही बोला था। तो बिल्कुल सही था। हाँ, ठीक है। यस शैलेश। दीदी मेरा वो कल वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा था कि मांडुक्य में हाँ, हम बोलते हैं कि ये जागृत अवस्था इज अ ड्रीम, राइट। अगर ये ड्रीम है और हमें उससे डिटैच नहीं रहना है, मगर समहाउ दे आर राइट एक्शन दैट यू नीड टू डू इन दिस जागृत अवस्था, वो क्या है, मतलब कि वो कंफ्यूजन है। हाँ, मैं वही देख रही थी, मैं अभी वही खोल रही थी, एक मिनट, आपने भेजा था ना। As per Mandukya, this life is as false, just like dream. If one is detached, why should one care about right action in the dream? Yes. फिर आपने पूछा है, is it that I am mixing two paths, ज्ञान and कर्म? हाँ, you are mixing. देखो, फिर से आपने बोला डिटैच, अगर हम डिटैच्ड ही हैं तो राइट एक्शन क्यों लेना है? यही आपका सवाल है कि ड्रीम में भी अगर मैं डिटैच्ड हूं तो राइट एक्शन क्यों लेना? तो देखो ये कहां से आ रहा है, ये इग्नोरेंस से आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर डिटैचमेंट है तो एक्शन लेने की जरूरत ही क्या है। ये बात हो गई ना, चाहे वो जागृत अवस्था में, चाहे वो स्वप्न अवस्था में। एम आई गेटिंग योर क्वेश्चन करेक्टली? राइट। ओके, तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि जब डिटैचमेंट हो जाएगा तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये हमें अभी ऐसा लग रहा है। लेकिन हमने आज क्या समझा, डिटैचमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, वैराग्य की डेफिनेशन, कि मैं जहां हूं, जैसी हूं, वो सुखी हूं। ऐसा नहीं है कि ये एक्शन करने से सुख मिलेगा, करेक्ट। तो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर मैं डिटैच्ड हूं तो एक्शन ही क्यों करूं, ये गड़बड़ है यहाँ पे। इनफैक्ट जो डिटैच होके आप एक्शन कर सकते हो वही असली एक्शन। अब ओके, मैं इस वाले क्वेश्चन को डिफरेंट पूछता हूँ। मान लो ये महाभारत चल रही है, अर्जुन है, राइट। अगर अर्जुन बोलता है कि वो सब ऑब्जर्व कर रहा है, उनके साथ गलत हुआ, मगर फिर भी वो कहता है मेरे को लड़ाई नहीं करनी, आई डोंट वांट टू फाइट, ठीक है, मैं ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, मगर ये सब एक ड्रीम है। विल दैट बी राइट, ना कि वो गलत होगा एज पर
कृष्णा, वो तो बेसिकली दे आर सम एक्शंस इवन दैट यू आर नॉट अटैच्ड बट यू हैव टू डू, करेक्ट, दैट करेक्ट। पार्ट इज आई एम हाँ, समथिंग आई एम मिसिंग। ओके ओके, मैं समझ गई। आप ये बोल रहे हो कि अगर अर्जुन ने बोला कि अरे ये तो ड्रीम है, जैसे हमने मांडुक्य में जाना कि वेकिंग स्टेट भी ड्रीम है, ये तो ड्रीम है तो मैं लड़ूं ही क्यों। पर दूसरा ये आप करेक्ट, एक लॉजिक दे रहे हो, दूसरा लॉजिक भी तो दे सकते हो कि अरे ड्रीम ही है तो लड़ लो। वही लॉजिक ऐसे भी तो दिया जा सकता है कि अरे करेक्ट। ड्रीम ही तो है। सपोज, अगर सपोज हमारा ड्रीम चल रहा है और ड्रीम में कोई मुझे मार रहा है, एक है मैं सोचूं अरे ड्रीम ही तो है, इसको वापस क्यों मारना। मैं ये भी तो सोच सकती हूँ अरे ड्रीम ही तो है, चलो इसकी धनाधन पिटाई कर देती हूँ वापस। इट इज अ ड्रीम, इजंट इट? हाँ, मगर नहीं, उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन है कि एक सही चीज है एक नहीं है। एक्शन री में भी थोड़े बहुत सही होते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे सही गलत की बात नहीं है, आप सही गलत के काम में फंस रहे हो। इट इज नॉट अबाउट ओके, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। इट इज अबाउट बिकमिंग अ नॉन डूअर। इट इज अबाउट, यहाँ पे जो पूरी कृष्ण की बात है और इवन जो हम मांडुक्य में भी जान रहे हैं, वो फोकस एक्शन पे नहीं है। वो फोकस जो एक्शन कर रहा है, कर्म की बात नहीं है, कर्ता की बात हो रही है। मांडुक्य में हम्म, वो बोल रहे हैं कि जो तुरिया अवस्था है, वहां पे कोई कर्ता है ही नहीं, उस तुरिया अवस्था को जानो। और यहाँ पर कृष्ण भी उसको यही बोल रहे हैं कि हाँ, ये सब गुण गुणों में खेल रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, बस तू इनको देख, इनसे बाहर हो जाए। लेकिन गुण लड़ेंगे, उनका अपना काम चलता रहेगा, वो नहीं रोकना है। बी ऑब्जर्वर। बी ऑब्जर्वर, यस। और उसमें कुछ भी हो सकता है, वो लड़ भी सकता है नहीं भी लड़ सकता है, दोनों चीज इज बिल्कुल, फाइन, जैसी उसको ठीक लगे, जो भी उसके गुण कर रहे हैं विच इज फाइन। एग्जैक्टली exactly. तो कृष्ण क्यों अर्जुन को फोर्स कर रहे हैं लड़ने के लिए? क्योंकि अर्जुन का रजस गुण प्रधान है, इसलिए। ये शायद आपने अटेंड नहीं किया होगा, जो मैंने जब गीता का शुरू किया था तो मैंने सबको एक सवाल पूछा था कि अगर उस दिन अर्जुन की जगह बुद्ध होते और बोलते कि मुझे नहीं लड़ना, मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो क्या कृष्ण बुद्ध को जाने देते कि नहीं जाने देते? आप जाने। बताओ शैलेश, जाने, जाने देते। क्यों जाने देते? क्योंकि उनका जो गुण है वो सत्व गुण है, उसके हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं बिल्कुल, एंड ही इज नॉट अटैच्ड कि। बिल्कुल। और अगर जिस दिन बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, राजपाट छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा, उस दिन भी अगर कृष्ण वहां खड़े होते तो बुद्ध को कभी नहीं रोकते, कभी नहीं बोलते कि तुम ये छोड़कर मत जाओ। क्योंकि बुद्ध का प्रधान गुण सत्व है, लेकिन अर्जुन का जो गुण है वो क्या है? रजस है। तो इसीलिए जो गुरु है वो शिष्य के गुण प्रधान, उसके हिसाब से ही चीजें की जाती। तो बहुत सारे जो हम लाइफ में बोलते हैं ना कि ऐसे कोट करते हैं, गीता में अर्जुन लड़ा था तुम भी लड़ो, ये सब मतलब कि डजन, ये सब गलत है। लोग अपना वो सिखाने के लिए कर रहे हैं बट इट्स वेरी स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल, उसको क्या सही है क्या गलत है। वेरी राइट, वेरी राइट। देखो वो तो है ही, हमने हर चीज को जनरलाइज कर दिया है, हर चीज को, जबकि यहाँ पर जनरल कुछ भी नहीं है। हर इंसान अलग है, हर इंसान के गुणधर्म अलग हैं। और अभी तो जैसे हमने किया सत्व तमस रजस तीन, आपको पता है इनके भी बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं। कि सपोज आप में सबसे आगे सत्व है, उसके पीछे तमस है, फिर रजस है, या सत्व रजस तमस है, या रजस सत्व तमस है। समझ रहे हो उनके कितने सारे कॉम्बिनेशंस हो गए कि आप में कैसी प्रधानता है, किस तरह का चल रहा है, फिर कितनी परसेंटेज है तीनों गुणों की। तो हर चीज से आपका जो पूरा वो है वो बदल जाएगा कि आपके लिए क्या करना सही है। और बिल्कुल ये सब इंडिविजुअल है, जो हमने पूरा मास लेवल पे कर दिया। इसीलिए लोग जो हैं बहुत सारी चीजों को बिलीव करना बंद कर देते हैं या फिर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सेंस ही नहीं लगती। उनको लगता है हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए है ही नहीं। हम्म, ठीक है, क्लैरिटी आ गई, थैंक यू दीदी। थैंक यू। यस पूजा। No, when you were talking about the dream, I was thinking like, we can also give the logic that since it's my dream, right or wrong, I am the one who will decide. I am going to decide all the societal rules. So I don't think there is no right and wrong if you have truly realized this is a dream. ओके,
Absolutely. And then when you say that I will choose my rules and I will choose my laws, you also have to be ready that even within the dream, I'm taking my decisions, but then there are consequences of every decision. So if I'm ready to bear the consequences, then there is no right or no. Okay. Suppose then you say, oh, I will go on the road, it is my law, and I'm going to, shoot a person. And then when they catch you, when the police catches you, they put you in the jail or, hang you, you should be ready with that, isn't it? So if you are ready for the consequences, you can take any decisions. That's fine. There is nothing right and wrong. So there is nothing wrong in shooting a person and there is nothing wrong in you being hanged at this age. Both are absolutely fine. Does that answer your question? Yeah. उन्हें ड्रीम के लिए तो आपने वो स्टोरी Mandukya and all these things, they are so related, na? Everything is like part of Gita only. Yeah. एक ही चीज है, देखो अलग अलग स्क्रिप्चर में अलग अलग तरीके से बात एक ही है, एक ही वैसे तो 3 शब्दों में पूरी कहानी समाप्त है, उन 3 वर्ड्स को लेके इतने सारे ग्रंथ हो गए हैं. It is like Arjuna refusing to fight the battle when Krishna says that is your dharma, you have to fight. Correct. So everything is interlinked only. Yes, absolutely. Because it is coming to my mind कि जैसे गुनास हैं, उनके कितने इन्फिनिट कॉम्बिनेशंस हैं, तो वही इन्फिनिट पोटेंशियल्स हैं ह्यूमन बीइंग्स या सब में, प्रकृति में. मतलब we say every individual is so unique. So वो वही है कि हर गुना कितना कितना कॉम्बिनेशन में है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. और जब हम बोलते हैं कि हर इंडिविजुअल इतना यूनिक है, तो हमें बस प्रॉब्लम कहाँ है, हम सोचते हैं मैं ये इंडिविजुअल हूँ, है ना. तो हमें लगता है मैं यूनिक हूँ, मैं ये इंडिविजुअल हूँ. तो अगर मुझ में तमस ज्यादा है तो मैं तामसिक हो गई. बस यहाँ पे जानना इतना है, इंडिविजुअल्स की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उनको जानने वाला जो दृष्टा है वो एक ही. दैट्स इट. रीना कुछ बोल रही थी. Various combinations and various permutations, वैसे हो गया ये. हाँ बिल्कुल. मैं तो शैलेश ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, तो मैं तो उनकी वो स्टोरी नहीं आप सुनाते थे कि वो गुरुजी बोलते थे कि सबको ड्रीम है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सब एक स्वप्न चल रहा है. तो वो जब स्टूडेंट से फिर वो एक पागल हाथी जब गुरुजी के पीछे पड़ जाता है, तो वो कहते कि गुरुजी अब वो भागने लगते हैं. तो कहते गुरुजी अब क्यों भाग रहे हो, ये भी तो सपने में है, सपने में तो हाथी आ रहा है, ये हाथी थोड़ी देख ही नहीं रहा है, तो स्वप्न है. फिर वो कहते हैं कि भागना भी तो स्वप्न में ही है ना, अगर स्वप्न में हाथी आ रहा है तो मेरा एक्शन वो भी सपना ही है. इससे बड़ी क्लैरिटी आई थी मुझे. तो मैं एग्जैक्टली, क्योंकि जो ऑब्वियसली जो शिष्य हैं उनको तो नहीं पता, ज्ञानी है, तो वो यही बोलेंगे कि अगर गुरुजी बोलते हैं स्वप्न स्वप्न, तो हम पागल हाथी छोड़ देते हैं, देखें गुरुजी को स्वप्न लगता है कि नहीं, है ना. और गुरुजी भी भागे पागल हाथी के आगे देखते ही. तो वही बात है. और एक और इसी का ही एक और भी है दूसरा वर्जन. वो ऐसा है कि एक बच्चा था, मतलब ऐसे ही, मतलब बच्चा इन द सेंस कि वही शिष्य जो है गुरुकुल में गया कि सब जो है सब में परमात्मा है, सीखा वहां पे सब में परमात्मा है. तो ऐसे ही वो सड़क पे जा रहा था, सामने से एक पागल हाथी आ रहा था. तो वहां पे एक और आदमी खड़ा था, वो बोला था अरे बच्चे हट जा ये हाथी आ रहा है. उसने बोला अरे सब में परमात्मा है. वो हाथी ने उसको मारा, जोर से गिरा, चोटे वोटे लगी, हॉस्पिटल गया. फिर उसने गुरुजी को बोला कि ये जो है सांप ने तो बोला था सब में परमात्मा है, फिर उस पागल हाथी ने मुझे क्यों मारा. तो उन्होंने बोला अरे और वो जो इंसान खड़ा बोल रहा था कि बेटा हट जा, वो भी तो परमात्मा ही था ना. उसकी बात क्यों नहीं सुनी तुमने. तो वही बात है. ये स्टोरीज काफी सही हैं, मतलब कि इनकी एक अलग से बुक होनी चाहिए. बहुत सारी बुक्स हैं स्टोरीज की. और ये स्टोरीज पता है शैलेश, ये ज्ञान देने के लिए ही बनी है. वो इसीलिए बनाई गई है कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर वैसे ना हो, वो स्टोरी के माध्यम से आपको क्लियर हो जाए कि क्या चाह रहे हैं. हमारी जितनी देवी देवताओं की, हमारे त्योहारों की सारी स्टोरीज है, वो यही ज्ञान देने के लिए. ज्ञान तो कोई लेता नहीं, अब तो स्टोरी पढ़ रहे हैं. वही जैसे होता है ना कि जब बच्चों को कड़वी गोली देनी होती है, उसके ऊपर वो मीठा लगा देते हैं कि वो खा ले.
आपने देखा ना कुछ बच्चे वो ऊपर से चूस चूस के फेंक देते हैं गोली को। हम सबका वही हाल है कि स्टोरी स्टोरी रख ली और ज्ञान को हटा दिया। मतलब हर चीज आप देखो ना, विक्रम और बेताल, मुझे पता है बचपन में, हम लोगों के बचपन में तो कितने कम सीरियल्स आते थे। विक्रम बेताल कितना पसंद था, आई एम श्योर आप सबको पसंद होगा, मुझे भी बहुत पसंद, मैं वेट करती थी उसका। और वो पूरा वेदांत है विक्रम बेताल, जो कंप्लीट वेदांत, वो वेदांत की शिक्षा देने के लिए बना हुआ है। इतना सुंदर काव्य। दीदी वो विक्रम बेताल के जो थर्ड वाला जो आपका वीडियो था, उसमें आपने बताया था कि उसका अल्टीमेट एम यही था, विक्रम को कुछ बोलना नहीं है, राइट, कुछ आंसर आना ही नहीं चाहिए। वो वाली स्टेट नहीं समझ पाया मैं, क्योंकि वही अल्टीमेट आपकी रियलाइजेशन स्टेट है कि आप एकदम ऑब्जर्वेंट हो गए हो, मगर फिर भी आपको सही गलत का कोई थॉट नहीं आ रहा है। मतलब यही हुआ ना उसके साथ अल्टीमेटली, बिल्कुल। विच इज वेरी टफ ना, कि वो समझा नहीं मैं मतलब। देखो क्या होता है, आप सबको पता होगा, विक्रम बेताल में बेताल कहानी सुनाता है और फिर विक्रम को सवाल पूछता है। एंड विक्रम जो है बहुत बुद्धिमान राजा है, और वो हमेशा वो सवाल का जवाब जानता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो बुद्धि है उसका भी अहंकार हो जाता है ना। मतलब एक जो इंटेलेक्चुअल है, अभी यहाँ पे भी हम जब इस कोई सवाल पूछते हैं और आपको आता है, सपोज टेस्ट चल रहा है और एक क्वेश्चन पूछा जाए, आपको आता है, तो आपको इमिडिएटली होगा मुझे उसका आंसर बताना है। होता है कि नहीं होता? इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। तो विक्रम भी वही कर रहा था, क्योंकि वो थी पजल्स, और एकदम होता है अरे हाँ मुझे आंसर आ गया, है ना। अब यहाँ पे, और उसको पता है जबकि, लेकिन वो हमेशा भूल जाता है कि अरे फिर से अगर मैंने आंसर में बोला तो बेताल चला जाएगा वापस, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको, पूरा वापस जाना और इतना भारी भरकम फिर उसको उतारना। तो ये हमारी कहानी है कि हम जानते हुए भी, हम कई बार बोलते हैं ना, अरे मुझे ये नहीं करना था मैंने कर दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना था मैंने बोल दिया, और फिर हमें पता है, फिर वही वापस से लूप शुरू हो जाती है। तो ऑब्जर्वर का मतलब है कि हाँ मुझे पता भी है ये है, तो भी कोई जरूरत नहीं है अब देने की। यहाँ पे कुछ ना बोलने की जरूरत है, ना एक्शन लेने की जरूरत है, कुछ नहीं है। वो तभी आएगा जब हम ऑब्जर्वर बन जाएंगे। ऑब्जर्वर में ही हो सकती है ये बात। मगर उसमें एक अलग सी स्टेट थी, क्योंकि स्टोरी में आपने बताया था कि अगर उसके दिमाग में कोई थॉट आया सही गलत का, तो उसको बताना पड़ेगा, ही कांट स्टॉप। ही कम हाँ, टू अ स्टेट जिसमें उसको थॉट ही आना बंद हो गया सही गलत वाला, मतलब कि दैट्स वेरी वेरी बियॉन्ड, राइट। नहीं नहीं, वही है, व्हेन यू आर एन ऑब्जर्वर एंड यू आर वॉचिंग, देन यू आर ना, आपको ऐसी इच्छा एकदम वृत्ति उठ रही है कि अरे मुझे बताना है, ना आपको कुछ सही गलत लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। जब आप ऑब्जर्वर होते हो जिस स्टेज में, वहां पे कुछ नहीं होता, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग। जैसे अगर आप एक मिरर रख दो और मिरर के सामने कुछ भी होता रहे, वो मिरर सिर्फ देख रहा है, मिरर कभी अपनी वो नहीं देता, अभिव्यक्ति नहीं देता कि क्या हो रहा है। So your mind also becomes like a mirror, completely like a mirror. No reaction और at all. उस और उसी की वजह से बोलते हैं कि सबकी सब में आपको भगवान दिखता है, क्योंकि आप किसी को ऑब्जर्व वैसे करोगे नहीं सही गलत में, तो आपको सब एक जैसे ही लगेगा इन अ वे। अभी इतना सब आगे मत सोचो, अभी सिर्फ साधना करो, पहुंच जाओ और खुद से जान लो, है ना। इतनी बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती, देखो किसी की भी नहीं जा सकती। जब ओके। जानोगे तभी क्लियर होगा। नहीं तो हम ना एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे अपने माइंड में कि ऐसा होगा, और वैसा होगा नहीं, और फिर लगेगा कि अरे कुछ हुआ नहीं, फिर हम एक और ही अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए है, मेरे लिए भी यही अप्लाई होता था, है ना। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे ऑब्जर्वर का मतलब यही हो गया ना कि जो उसको आंसर आया मन को, वो मन को आया, विक्रम के मन को आया। हाँ, तो यू कंप्लीटली अवेयर कि वो मन को आया। हाँ, बिल्कुल। तो वो सेपरेशन आ जाए जब, है हाँ, ना। करेक्ट। क्योंकि मन को तो आएगा ही आएगा। वो स्टेट जो शैलेश बात कर रहा है कि नहीं तुम बिल्कुल उस बियॉन्ड स्टेट में, ये भी हमारी एक वो होती है कि हम उस स्टेट में पहुंचेंगे, हाँ, यू नो। सो देयर इज अगेन दैट गैप कम्स। करेक्ट, करेक्ट, यस। वो मन को आ रहा है, लेकिन अब कोई वृत्ति नहीं उठ रही है कि आंसर देना है। यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग इट इज हैपनिंग एंड यू कंटिन्यू। सो देन ओनली हम जो भी कोई एक्शन है, देखो एक्शन जो हमें लेना है या नहीं लेना, वो उस फिर फ्लो में होता है। इट हैपेंस इन द फ्लो। हाँ जी।
और कोई, आई थिंक हमारा अगले हफ्ते ये खत्म हो जाएगा ये वाला अध्याय। 20 हो गए ना, 7 श्लोक बचे हैं, तो अगले उसमें समाप्त करेंगे। अच्छा है बड़ा ये। बहुत अच्छा। चीजें तो देखा जाए वही है, घूम फिर के शब्दों का इतना ऐसे सोचने बैठ जाते हैं, जबकि वैसे तो सोचने में कुछ है भी नहीं, लेकिन जब ये चैप्टर पढ़ते हैं फिर सोचने बैठ जाते हैं। शब्द ऐसे बहुत घुमा फिर। वर्स 19 तो बहुत अच्छा था कि बस तुम सब में यही देखो वो गुना कैसे वर्क कर रहे हैं अपने में भी और दूसरों, मतलब सब में, मतलब इंक्लूडिंग योरसेल्फ। पर मुनी फिर गुनास तो देखने में लास्ट, लेकिन हम प्रैक्टिकली ठीक है वी कैन वॉच, बट हमें अपना जो एक्शंस है फिर वो अब सोसाइटी के अकॉर्डिंग या हम ग्रस्त हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमें लेने भी पड़ते हैं, बट वॉच करते रहो, फिर जो एक्शन ले लिया उस पर गिल्ट ना ब्लेम ना कुछ, बस वो हाँ ये देखो, सोच के। एक्शन तो होगा ही। और हो सकता है जब आप रजगुण में हो, गुस्सा आ रहा है, आप किसी को गुस्सा भी कर दोगे। अब कर दिया तो कर दिया, अब ये नहीं है कि अरे मैं तो क्रिया योगी हूँ, मैंने गुस्सा कैसे कर दिया। ऐसा ये सब बेवकूफियां नहीं करनी है। कर दिया तो कर दिया, हो गया तो हो गया, दैट्स फाइन, डन, ओवर, आगे चलो, है ना। और कुछ अच्छा कर दिया तो हाय देखो मैंने कितना अच्छा कर दिया, मैं कितनी अच्छी हूँ वो भी नहीं, है ना। बस आपने वो आओ उनकी करवाई थी, वो इसी के लिए करवाई थी दोनों इसी गुनातीत के लिए तो थी वो, कि अच्छा हो रहा है तो भी उसको वॉच करना है, दुख हो रहा है तो भी वॉच करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए खत्म करें आज का, 5 मिनट ध्यान हाँ देते जी। हैं, फिर आज का सेशन क्लोज करें।